खैरियत से होंगे। आज मैं छुआरों का हलवा बना रही हूँ और इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो छुआरे लिए थे और इसे मैंने इसमें से बीज निकाल कर इन्हें सफाई से धो करके और उसके बाद मैंने इन्हें भिगो दिया था। पूरी रात के लिए मैंने इन्हें भिगोया था ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए और इसका जो पानी है वो हम इसी में इसे बॉईल करेंगे। साथ ही हमने आधा लीटर यहाँ पर दूध लिया है। चीनी हस्बे जायका, यहाँ मैंने आधा कप चीनी ली है क्योंकि छुआरे खुद मीठे होते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर आधा कप घी लिया है और यहाँ पर तकरीबन 5 टेबल स्पून जो है मैंने ड्राई फ्रूट लिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। इससे इसके हलवे के जायके पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका अपना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है, जायका होता है जो खाने में बहुत लजीज लगता है। छुआरे वैसे भी बहुत बेनिफिट होते हैं हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे और उसके अंदर हम इन्हें बॉईल करेंगे। ये भीगे हुए हैं, इस वजह से हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। जितने पानी में हमने भिगोया था उतना ही पानी में हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे और बीच में देखते रहेंगे कि ये उबल तो नहीं रहे। और इसको हमने तकरीबन 1 लीटर पानी में भिगोया था, तो अब ये पानी इसके अंदर जो है वो तकरीबन आधा लीटर पानी है। तो जब ये बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें आप, हमने इन्हें अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं और मजीद बड़े बड़े फूल कर हो चुके हैं। ये आप देखें कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं जैसे गुलाब जामुन। ये देखें, हमने पानी इसका इसलिए इसी में उबाला था ताकि पानी के अंदर लाजमी है, जब हमने इसे भिगोया था तो पानी में इसका पूरा ग़िज़ाइयत आ जाती है, इसलिए हमने उस पानी को फेंका नहीं था और उसी पानी में हमने इन्हें बॉईल किया है। अब हम इन्हें दूध डाल करके ब्लेंडर में इसे ब्लेंड कर लेंगे, पीस लेंगे और उसके बाद फिर हम इसका हलवा बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे पीसती हूँ सबसे पहले। और अब हम इसके अंदर दूध भी डाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें घी गरम करेंगे और उसमें चंद अदद इलायचियाँ डालेंगे और उसके बाद इस अमेज़े को डालेंगे। और यहाँ हम चीनी भी शामिल कर देंगे इसमें। और कुछ देर हम इसी तरह से इसे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये जो हलवा है हमारे पास छुआरों का, ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। जलाना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है और इसी तरह से करते करते इसे भूनना है। ये देखें व्यूअर्स, छुआरों का हलवा बिल्कुल भून करके तैयार है। इसे हमने तकरीबन 35-40 मिनट भूना है खूब अच्छे तरीके से और इतना भूनना है इसे कि ये घी बिल्कुल अलग अलग दिखने लगे और जो है पतीली की जो दीवारें हैं, कढ़ाई की जो दीवारें होती हैं, वो हलवा जो है छोड़ दें।
चिपके ना, ये आप देख सकते हैं। और ये इकट्ठा करें तो ये इकट्ठा हो जाए, ये देखें इस तरह से। तो ये जो है समझ लें कि ये बिल्कुल भून के तैयार हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो भी नट्स चाहें वो मिला दें, कटे हुए बादाम मिला दें, और ना चाहें तो ना मिलाएं, ज़रूरत नहीं होती खजूर के हलवे में मिलाने की। ये खुद ही बहुत ही जायकेदार, बहुत ज़बरदस्त होता है, मज़ेदार होता है। तो अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, खजूरों का छुआरों का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है और इसे आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें।